बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राशिद अपडेट से सैयद राशिद से मुखातिब हूँ। कौमी टिप्लाइज की ताज़ा अपडेट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में जो न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये रोज़नामा जंग ने शेयर की है आज के अखबार में। इस न्यूज़ के हवाले से मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूँ और आज इसमें मज़ीद वजाहत है। सरकारी नौकरियों की पेंशन में बड़ी तब्दीली की तजावीज़ और इसमें फौजियों को इस्तिस्ना दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक दिफा और मुसल्लह अफवाज से तल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस्तिस्ना देते हुए वज़ारत ख़ज़ाना ने पब्लिक सेक्टर के रिटायर्ड मुलाज़िमीन की पेंशन में संगीन और बड़ी तब्दीलियाँ करने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी है, जिसके तहत सिफारिश की गई है कि पेंशन के मौजूदा फार्मूले जिसके तहत पेंशन किसी मुलाजिम की हासिल करदा आखिरी तनख्वाह के मुताबिक जमा की जाती है, इसके बजाय आखिरी 3 सालों की तनख्वाहों की बुनियाद पर इकट्ठी की जाए। उसने कम्यूटेशन के फार्मूले में अदायगी के लिए रिटायरमेंट के वक्त इकट्ठी रकम देने के हवाले से भी तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं और कहा है कि मौजूदा फार्मूले के तहत जहां 35% रकम रिटायरमेंट के वक्त यकमुश्त और 65% बाद के बरसों में माहाना किस्तों की सूरत में दी जाती है, इसके बजाय 25% रिटायरमेंट के वक्त और 75% बाद के बरसों में माहाना किस्तों पर देने की तजवीज़ है। पेंशन को तीसरी सदा जैसे कि गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को देने की उम्र भर के लिए देने के बजाय सिर्फ 10 साल तक देने की तजवीज़ की गई है, लेकिन शोहदा के ख़ानदानों के लिए यह हद 20 साल और उनके ख़ानदान के माजूर अफराद के लिए और शोहदा की बेटियों के लिए ताहयात ये जारी रहेगी। इस हवाले से जब नुमाइंदे ने वज़ारत ख़ज़ाना के एक सीनियर अहदेदार से मंगल की रात को दरियाफ्त किया कि आया पेंशन के हवाले से इस किस्म की इस्लाहात का कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है या नहीं, तो उनका कहना था कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मुस्तकबिल में पेंशन में इजाफे CPI इंडेक्स के हिसाब से हुआ करेगा, जो कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान 80% था, लेकिन ये इजाफा ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो सकेगा। अफराती दर की शरह 10% से ज़ायद होने की सूरत में हुकूमत खुसूसी तौर पर एक अडाक इजाफा तजवीज़ कर सकती है, जो कि अफराती दर मामूल पर आने के साथ ही ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्र की मुद्दत पूरी होने से पहले रिटायरमेंट लेने के हौसला शिकनी की जाएगी और रिटायर होने वाले पर कम से कम 3% और ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। ये समरी, जिसका नाम पेंशन इस्लाहात रखा गया है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को गुज़श्ता PDM की हुकूमत के दौरान भिजवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुलाज़िम को सिर्फ एक पेंशन का इस्तेहकाक होगा। ताहम मुलाज़िम को यह हक होगा कि वो ज़्यादा रकम वाली पेंशन का इंतखाब कर ले और दीगर पेंशनें जाने दे। मौजूदा कवानीन के तहत बच्चे या शरीक हयात की मौत की सूरत में पेंशन के लवाहिकीन को एक से ज़्यादा पेंशनें वसूल करने का हक होता है। मिसाल के तौर पर शरीक हयात बच्चों या वालिद के इंतकाल की सूरत में पेंशनें एक शख्स को जाती हैं। अलबत्ता सर्विस फौजी नौकरी करने वालों या शोहदा के ख़ानदानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वो अफराद जिन्हें पब्लिक सेक्टर में दोबारा से मुलाज़िम रखा जाता है, उन्हें तनख्वाह और पेंशन दोनों के फ़वाइद देने की वफाकी हुकूमत मजाज नहीं होगी। मुतल्लिका मुलाज़िम को या तो तनख्वाह और या फिर पेंशन में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा। बतौर फौजी मुलाजमत करने वाले को अगर किसी सरकारी ओहदे में दोबारा से मुलाज़िम रखा जाता है तो इसे अलबत्ता तनख्वाह और पेंशन दोनों 60 साल की उम्र की हद तक हासिल करने की इजाज़त होगी। फौज की नौकरी में रिटायरमेंट की औसत उम्र 20वें ग्रेड से नीचे 50 से 52 साल है, 19वें ग्रेड में 46 से 48, 18वें ग्रेड में 42 से 44 साल और सिपाहियों के लिए 38 से 40 साल है। अभी सूरत हाल यह है कि हर बरस पेंशन में इजाफे खाम या नकद पेंशन के मुरक्कब असरात के साथ होगा, जिसका मतलब यह हुआ कि आखिरी पेंशन पर फीसद इजाफा होता है, लेकिन अब वजारत ने तजवीज़ दी है कि पेंशन में इजाफे को रिटायरमेंट के दौरानिए से मशरूत किया जाएगा। पेंशन गुज़श्ता 3 साल की तनख्वाह की बुनियाद पर इकट्ठी की जाए, बजाय इसके आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर दी जाए। नाज़रीन इकराम, ये थी पेंशनर के हवाले से गवर्नमेंट की ताज़ा पॉलिसी
امید ہے کہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سرکاری ملازمین اور پینشن کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔